जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप जानते हैं कि देवराज इंद्र को ऋषि दधीचि की अस्थियों की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप की हत्या कर दी थी और इस हत्या का पाप उसने आगे बांट दिया था। विश्वरूप के वध के बाद उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने हेतु यज्ञ किया। दुर्भाग्यवश यदि मंत्रों का अनियमित उच्चारण हो तो वह विपरीत फल देते हैं। ऋषि त्वष्टा के यज्ञ में ऐसा ही हुआ। जब वह इंद्र के वध हेतु यज्ञ कर रहे थे तो उसने इंद्र के शत्रुओं की वृद्धि के लिए एक मंत्र पढ़ा, किंतु मंत्र के सही सही पढ़े न जाने के कारण इंद्र का शत्रु वृतासुर नामक असुर उत्पन्न हो गया। उसके भयानक रूप से सारा संसार भयभीत हो उठा। उसके तेज के समक्ष देवताओं की भी शक्ति घट गई। अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर सभी देवता यज्ञ फल के भोक्ता समग्र ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में जुट गए। देवताओं से प्रसन्न होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें सलाह दी कि वह ऋषि दधीचि के पास जाकर उनकी अस्थियां मांगे। वह देवताओं की प्रार्थना मान लेंगे और उनकी अस्थियों के द्वारा वृतासुर मारा जा सकेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा अनुसार देवतागण दधीचि मुनि के पास गए और उनसे उनका शरीर मांगा। दधीचि मुनि देवताओं के मुख से धर्म के विषय में सुनना चाहते थे, अतः उन्होंने हंसी में अपना शरीर त्यागने से इनकार कर दिया, किंतु बाद में सत्कार्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शरीर त्याग करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तब विश्वकर्मा की सहायता से देवताओं ने दधीचि के अस्थियों से वज्र तैयार करवाया। इस व्रत से सज्जित इंद्र असुरों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। देवों का तेज ना सह सकने के कारण असुर युद्ध भूमि से भाग गए, किंतु उनका नायक वृतासुर अकेला रह गया। वृतासुर और इंद्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। इंद्र ने वृतासुर की दोनों भुजाएं काट डाली। तब वृतासुर ने भीमकाय रूप धारण कर लिया और इंद्र को निगल लिया, किंतु वृतासुर के शरीर में भी इंद्र अपने आप को नारायण कवच नामक जंतर से सुरक्षित रखा। इस प्रकार वह वृतासुर के पेट से बाहर आया और दधीचि मुनि की अस्थियों से बने वज्र के द्वारा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह दधीचि मुनि की अस्थियों से बने वज्र के द्वारा वृतासुर की वध हुआ।